हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। मैं संध्या विश्वकर्मा आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एमए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य का सिलेबस, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारे सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और हमें अपने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए आगे पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से एमए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य का सिलेबस। एमए थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक काव्य छायावाद तक, जो यानी कि इस पेपर में हमें आधुनिक काव्य यानी छायावाद तक के पाठ्यक्रम को पढ़ना है, जिनमें से कुछ कवि लगे हुए हैं उनके कविताओं को पढ़ना है और उन कवियों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कवि हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं और हमें उनकी कौन कौन सी रचनाएं पढ़नी हैं। पहले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनका हमें पढ़ना है साकेत नवम सर्ग। दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद, जिनकी हमें कामायनी पढ़नी है, उसमें कामायनी में भी श्रद्धा सर्ग और लज्जा सर्ग पढ़ना है। अगले कवि हैं तीसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी हमें राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति दो कविताएं पढ़नी हैं। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है और सरोज स्मृति भी एक लंबी कविता है। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला शोक गीत है, जो कि उन्होंने अपनी बेटी के मृत्यु पर लिखा था। अगले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिनकी हमें पढ़नी है रश्मिबंध, परिवर्तन, नौका विहार और मौन निमंत्रण। अगली कवित्री हैं महादेवी वर्मा, जिनकी हमें पढ़नी है दीपशिखा, दीप मेरे जल अकंपित, पंथ होने दो अपरिचित। बालकृष्ण शर्मा नवीन अगले कवि हैं, उनका हमें पढ़ना है विप्लव गायन और हम अनिकेतन। यानी कि इन सभी कवियों की जो कविताएं मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं, ये सभी कविताएं हमें पढ़नी हैं। आगे 5 इकाइयां हैं, इन 5 इकाइयों के अनुसार ही हमारे प्रश्न बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इन इकाइयों में हमें क्या पढ़ना है और हमारे प्रश्न किस आधार पर बनेंगे। तो इकाई एक में हमें मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निर्धारित काव्यांशों से व्याख्याएं करनी है। इकाई 2 में है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और बालकृष्ण शर्मा नवीन के निर्धारित काव्यांशों से व्याख्याएं। अगली इकाई है मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद पर आधारित समीक्षात्मक प्रश्न लिखने हैं। अगली इकाई है इकाई 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत पर आधारित समीक्षात्मक प्रश्न। अगली इकाई है इकाई 5 महादेवी वर्मा और बालकृष्ण शर्मा नवीन पर आधारित समीक्षात्मक प्रश्न। आई होप आप लोगों को फर्स्ट पेपर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला पेपर कौन सा है। हमारे अगले पेपर का नाम है द्वितीय प्रश्न पत्र छायावादोत्तर काव्य पाठ्यक्रम। यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र में हमें छायावादोत्तर काव्य पढ़ना है। जैसे कि इसके पहले हमें छायावाद का काव्य पढ़ना था और अब हमें छायावादोत्तर यानी छायावाद के बाद का काव्य पढ़ना है। इसमें हमें रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, गजानन माधव मुक्तिबोध और वैद्यनाथ मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल और सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं पढ़नी हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इन कवियों की कौन कौन सी रचनाएं हमें पढ़नी है। रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र, जो कि 6वां सर्ग हमें पढ़ना है। अज्ञेय का है असाध्य वीणा, जो कि हम लोग कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। जैसे कि असाध्य वीणा हम लोग बीए में भी पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। आगे है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का हमें अंधेरे में पढ़ना है। वैद्यनाथ मिश्र यानी नागार्जुन का ही नाम है वैद्यनाथ मिश्र। इनकी हमें बादल को घिरते देखा है और सिंदूर तिलकित भाल, ये दोनों रचनाएं पढ़नी हैं। आगे हैं केदारनाथ अग्रवाल की मोचीराम, रोटी और संसद, फूल नहीं रंग बोलते हैं। इनकी और रचनाएं हैं जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो जीवन जिया नहीं, ये कुछ क्लियर नहीं है। आगे है बसंती हवा और अगला है जब जब देखा लोहा देखा। तो चलिए आगे देख लेते हैं 5 इकाइयों में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली इकाई में देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और गजानन माधव मुक्तिबोध के निर्धारित काव्यांशों से व्याख्याएं।
जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किन कवियों की कौन कौन सी रचनाएं पढ़नी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इकाई 2 में हमें पढ़ना है वैद्यनाथ मिश्र यानी नागार्जुन की और केदारनाथ अग्रवाल और सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल के निर्धारित काव्यांशों से व्याख्याएं। आगे इकाई 3 में हमें पढ़ना है रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय पर आधारित समीक्षात्मक प्रश्न। आगे इकाई 4 में गजानन माधव मुक्तिबोध और वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन पर आधारित समीक्षात्मक प्रश्न। अगली इकाई है इकाई 5। इकाई 5 में हमें केदारनाथ अग्रवाल और सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल पर आधारित समीक्षात्मक प्रश्न लिखने हैं। आई होप दूसरा पेपर भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला पेपर कौन सा है। अगला पेपर है विशिष्ट कवि या रचनाकार। इस पेपर में हमें सिर्फ एक कवि को पढ़ना है या एक रचनाकार को पढ़ना है, जिनका हमें एक समीक्षात्मक अध्ययन करना है। इनकी कुछ रचनाएं लगी हुई हैं, हमें उन्हें कंप्लीट पढ़ना है और उनके आधार पर हमें इनके प्रश्नों का उत्तर देना है। इस पेपर में आपके जो प्रोफेसर होंगे या आपके जो गाइड होंगे वही आपको बताएंगे कि आप लोग क्या पढ़ेंगे, या फिर आप अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से कवि लगे हुए हैं, बाकी आप अपने हिसाब से अपने पेपर में इसे चुन सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपसे ये पूछा जाएगा, तब आप ये लोग फिल कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कवि लगे हुए हैं। नंबर 1 पर हैं कबीरदास। कबीरदास की कबीरदास ग्रंथावली, संपादक हैं श्याम सुंदर दास। इकाई 1 तथा 2 व्याख्या कबीरदास ग्रंथावली 1 से 30 अंग साखी आरंभिक 10 पद हमें ये पढ़ना है। इकाई 3, 4 तथा 5 में आलोचनात्मक प्रश्न हैं। इनके अध्ययन बिंदु कौन कौन से हैं? कबीरदास और उनका युग, कबीर की रचनाएं, कबीर का व्यक्तित्व, कबीरदास का समाज दर्शन, कबीरदास के दार्शनिक विचार, कबीरदास का रहस्यवाद और कबीरदास की लोकप्रियता। आगे कबीरदास की प्रासंगिकता, कबीरदास की काव्यगत विशेषताएं, कबीर की भाषा, कबीरदास के काव्य रूप, साखी, सबद, रामायणी, उलटबांसी, कबीरदास के प्रतीक, कबीरदास के राम, हठयोग, कुंडलनी जागरण, सदगुरु की विशेषता, अजपा, जप, सहस्त्रार, आहनाद, सुरति, निरति, उन्मनी, अवस्था, षटचक्र, कबीर की भक्ति। और इस पेपर को पढ़ने में आपके जो सहयोगी अध्ययन ग्रंथ हैं वो हैं कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी की और कबीर एक नई दृष्टि जो कि डॉक्टर रघुवंश द्वारा लिखी गई है। अगले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनका हमें संपूर्ण पद्मावत पढ़ना है। इकाई 1 तथा 2 में इनकी संपूर्ण पद्मावत पढ़ना है। इकाई 3, 4 तथा 5 में आलोचनात्मक प्रश्न, यानी कि इनके अध्ययन बिंदु क्या क्या हैं आइए देख लेते हैं। हिंदी सूफी काव्य परंपरा और जायसी, जायसी का जीवन वृत्त और कृतित्व, जायसी की गुरु परंपरा, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति परक अवधारणा, मसनवी पद्धति, जायसी का रहस्यवाद, जायसी की दार्शनिक मान्यताएं, जायसी की काव्य कला, जायसी का विरह वर्णन, जायसी का प्रेम निरूपण और जायसी का प्रकृति चित्रण, पद्मावत का काव्य रूप, पद्मावत की भाषा, पद्मावती अन्योक्ति अथवा समासोक्ति, पद्मावत में इतिहास और आध्यात्म, पद्मावत में भारतीय एवं मजनवी प्रेम पद्धति, पद्मावती और नागमती का चरित्र चित्रण, जायसी ग्रंथावली में संकलित पद्मावत में खंड विभाजन, 12 मासा का वैशिष्ट्य, नख सिख तथा सिख नख वर्णन, पद्मावत में निहित महत्वपूर्ण उक्तियां एवं सूक्तियां। इसके लिए आप लोगों के जो सहयोगी अध्ययन हैं वे हैं जायसी विजय देव नारायण शाही, जायसी डॉक्टर रामपुरजन तिवारी और जायसी का काव्य शिल्प डॉक्टर दर्शन लाल सेठी और जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य डॉक्टर सरला शुक्ल। तो आगे देख लेते हैं। इसके बाद जो कवि हमें पढ़ना है, जिन कवि के बारे में हमें पढ़ना है वे हैं सूरदास। इकाई 1 तथा 2 में हमें सूरसागर की व्याख्या पढ़नी है जो कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित है। इकाई 3, 4 व 5 में आलोचनात्मक प्रश्न पढ़ने हैं। अध्ययन बिंदु है इसके सूरदास और उनका युग, सूर की भक्ति भावना, सूर का दार्शनिक चिंतन, सूर का प्रामाणिक जीवन वृत्त, सूर की प्रामाणिक कृतियाँ, सूरसागर, स्कंधात्मक अथवा संग्रहात्मक कौन अधिक प्रामाणिक, सूर का प्रकृति वैभव, सूर का वात्सल्य, सूर का श्रृंगार वर्णन, सूर काव्य में वर्णित व्रज संस्कृति, गोचारण संस्कृति, कृषक संस्कृति, भ्रमर गीत परंपरा में सूर का भ्रमर गीत, गोपियों का प्रेम वर्णन, सहृदयता और वाग्वैदग्ध्य, सूरसागर पर प्रभावत का प्रभाव,
सूरसागर की भाषिक संवेदना, सूरसागर का भाषा शिल्पगत सौंदर्य, सूर की सौंदर्य चेतना, भ्रमर गीत में निर्गुण सगुण, सूर की दृष्टिकोणपद, सूर साहित्य रीति साहित्य की प्रयोगशाला, सूर साहित्य में गीतात्मकता, सूर शारावली की प्रामाणिकता, कृष्ण का ऐश्वर्य एवं रस रूप, अष्टसखा, वार्ता साहित्य, रास राधा, मुरलीदधी लीला और दान लीला का प्रतीकार्थ, सूर सागर में प्रगतिशील तत्व। इन कवियों को पढ़ने में आपके सहयोगी ग्रंथ हैं सूरदास हरवंशलाल शर्मा, सूरदास और उनका साहित्य हरवंशलाल शर्मा, भक्ति काव्य और लोक जीवन शिव कुमार मिश्र, सूरदास और भक्ति काव्य मैनेजर पांडे। अगले कवि जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग चाहें तो इन्हें भी पढ़ सकते हैं। इन कवियों का नाम है तुलसीदास। तुलसीदास में हमें क्या पढ़ना है? रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, इन रचनाओं की व्याख्या पढ़नी है जो कि रामचरितमानस, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, कवितावली का उत्तर कांड, इकाई 3, 4 तथा 5 में इनके आलोचनात्मक प्रश्न करने हैं। तुलसीदास और उनका युग, तुलसीदास का जीवन वृत्त, अंतःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के आधार पर, तुलसी की प्रामाणिक कृतियां, विनय पत्रिका में विनय भावना, शीर्षक की सार्थकता, कृष्ण गीतावली का वर्ण विषय, उपालंब, गीतावली में गीति तत्व, वात्सल्य वर्णन, कवितावली में भाव और शिल्प सौष्ठव, बरवई रामायण का शिल्प विधान और प्रस्तुति कौशल, मानस का अंगिरस, तुलसी काव्य में नीति तत्व, तुलसी की भायब भक्ति, मानस के 4 मनोहर घाट, तुलसी के काव्य में राम राज्य की अवधारणा, तुलसी का कलिकाल निरूपण, ज्ञान भक्ति निरूपण, तुलसी काव्य की शैलियाँ, तुलसी का संत असंत निरूपण, तुलसी का दास्य भाव, मानस का काव्य रूप, तुलसीदास की भक्ति भावना, तुलसीदास के दार्शनिक विचार, तुलसीदास का समन्वयवाद, तुलसी की नारी विषयक अवधारणा, तुलसी काव्य में लोक तत्व एवं लोक मंगल, तुलसी काव्य का शिल्प विधान, तुलसीदास की लोकप्रियता का आधार और साहित्यिक वैशिष्ट्य, तुलसीदास का लोकनायकत्व। आगे आप लोगों को मैं कवियों के नाम बता दूंगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग खुद देख लीजिएगा कि आपको इन कवियों में कौन कौन से कवियों को पढ़ना है। मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो मैं आपको कबीरदास को सजेस्ट करूँगी, क्योंकि हम लोग कबीरदास को शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमने स्कूल लाइफ में भी कबीरदास को पढ़ा, बीए में भी हमने कबीरदास को पढ़ा, एमए में भी हमने एक बार कबीरदास को पढ़ चुके हैं, एमए में भी हम लोग एक बार कबीरदास को पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी कबीरदास को पढ़िए। आगे जो कवि लगे हुए हैं उनके नाम हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। तो आप लोग देख लीजिए आप लोगों को इन कवियों में से कौन से कवि को पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत तथा भारत भारती, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, चिंता, आशा, श्रद्धा, इड़ा, रहस्य और आनंद सर्ग और स्कंदगुप्त पढ़ना है। इन पर आलोचनात्मक प्रश्न करने हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का तुलसीदास, परिमल, मौनखेवा, निवेदन प्रार्थना, प्रभाती शेष, यमुना के प्रति, तुम और मैं, बादल राग 1 से 6, जागो फिर एक बार, 1 और 2। इन सबके आलोचनात्मक प्रश्न करने हैं और इनकी व्याख्या करनी है। आगे मुंशी प्रेमचंद, जिनका हमें निर्मला, सेवा सदन, मानसरोवर भाग 1 आलोचनात्मक प्रश्न ये करना है। रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या करनी है, चिंतामणि भाग 1 से आलोचनात्मक प्रश्न करने हैं इन पर आधारित। तो आई होप आप लोगों को तीसरा पेपर भी समझ में आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछेगा, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगी। आगे देख लेते हैं। अगला पेपर जो है वो है विशिष्ट अध्ययन, वो भी है। इसमें हमें कुछ विमर्श पढ़ने हैं, जैसे कि स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि। आगे देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इसमें हमें पढ़ना है दलित विमर्श एवं दलित साहित्य, लोक साहित्य। नंबर 1 पे है दलित विमर्श एवं दलित साहित्य, नंबर 2 है लोक साहित्य, नंबर 3 तुलनात्मक भारतीय साहित्य, हिंदी बांग्ला निर्धारित पाठ्यक्रम, जो भी पाठ्यक्रम में निर्धारित है, तुलनात्मक भारतीय साहित्य और रंगमंच विज्ञान।
तो इसमें भी आप लोगों को क्या पढ़ना है ये भी आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। आपका जब एग्ज़ाम का फॉर्म फिल होगा तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि इन पेपर में से आपको कौन-सा पेपर पढ़ना है। मैं अगर आप लोगों को सजेस्ट करूँ तो इसमें मैं आप लोगों को लोक साहित्य पढ़ने के लिए बोलूँगी, क्योंकि ये पेपर थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा। दलित विमर्श में हमें क्या पढ़ना है? संबूक खंडकाव्य है जो कि डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा लिखा गया है। केवल 3 अंक प्रतिपक्ष छिन्नशीष आत्मकथ्य भीमचरित गाथा महाकाव्य महेश प्रसाद श्रमिक केवल 2 अंक पूना पैक्ट संविधान। कविताएं हैं न्याय की पुकार सदियों से कौन है वे लोग डॉक्टर सोहनपाल सुमनाक्षर तुम्हारी निष्ठा क्या होती कमल भारती रात में डूबे लोग मोहनदास नैमिषराय सुनो ब्राह्मण मैं आदमी हूँ आखिरी जंग मलखान सिंह ठाकुर का कुआं खामोश आहटें वे नहीं जानते ओम प्रकाश वाल्मीकि प्रतिरोध तुम छोड़ सकोगे धूर्तता का पहाड़ असंग घोष। ये कविताएं इन कवियों की हैं। आप लोगों को ये कविताएं पढ़नी पड़ेंगी अगर आप लोग दलित विमर्श एवं दलित साहित्य वाला पेपर चुनते हैं तो। कहानियां हैं घुसपैठिए जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। परिवर्तन की बात सूरजपाल सिंह चौहान। सुरंग डॉक्टर दयानंद बटोही। चतुरी चमार की चाट BL नायर। संघर्ष सुशीला टाक भौरे। फुलवा रत्न कुमार सांवरिया। समय के शिलालेख कुसुम मेघवाल। हारे हुए लोग मोहनदास नैमिषराय। कांच विपिन बिहारी। तमाश डॉक्टर जयप्रकाश करदम। आगे है आत्मकथा। आत्मकथा में हमें जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। मुर्दहिया डॉक्टर तुलसीराम। मेरा बचपन मेरे कंधों पर शिवराज सिंह बेचैन। इन सभी के समीक्षात्मक प्रश्न करने हैं। आगे है उपन्यास छप्पर डॉक्टर जयप्रकाश करदम। थमेगा नहीं विद्रोह उमराव सिंह जाटव। इकाई 1 में व्याख्या संपूर्ण कविताएं तथा आत्मकथा जूठन। इकाई 2 में व्याख्या पढ़नी है संपूर्ण कहानियों तथा उपन्यास छप्पर। इकाई 3, 4 व 5 में इन सभी के आलोचनात्मक प्रश्न करने हैं। अगला पेपर है लोक साहित्य। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आराम से बैठकर पढ़ सकें। उसके बाद विचार करें कि हमें कौन सा पेपर पढ़ना है। आई होप आप लोगों को पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप अपने प्रोफेसर या आपके जो भी गाइड हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और इसमें जो भी क्वेरी बची हुई है मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को MA की क्लासेस देखनी है इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आगे ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।